हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट दिया है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225। इससे पहले पिछली वीडियो में आपने यूक्लिड डिवीजन लेमा पढ़ा। यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज जब किसी नंबर्स का एचसीएफ फाइंड करने के लिए यूज करते हैं तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम होता है। अब देखिए, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से कैसे हम किसी भी नंबर का एचसीएफ फाइंड करते हैं। वैसे तो एचसीएफ फाइंड करने के और भी तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टर मेथड होता है, लेकिन यहाँ पे हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन में, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करना है। तो देखिए, टू नंबर्स आर गिवन 135 एंड 225। सबसे पहले इसमें हम यह देखते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है। सबसे पहले हम ये देखेंगे 135 और 225 में बड़ा नंबर कौन सा है। इसमें जो बड़ा नंबर है उसको हम ए पुट कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर के बारे में भी हम पिछली वीडियो में पढ़ा चुके हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल आर, आर इज लेस देन बी। सबसे ज्यादा फोकस हमें इसी पे करना है, और इसको समझ गए तो आप यूक्लिड डिवीजन लेमा से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, आप यहाँ पे ए हमने दो नंबर्स दिए हुए, इसमें से बड़ा नंबर जो है उसको ए पुट कर दीजिए। 225 ए हो जाएगा, बी हो जाएगा 135। ठीक है, और आपने इस लेमा को, इसे हम क्या लिख सकते हैं, देखिए डिविडेंड इज इक्वल क्या होता है, डिविजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, मैं कह रहा था कि 0 इज लेस देन इक्वल आर, आर इज लेस देन बी। इस पे हमको बहुत ज्यादा फोकस करना है, इसका मीन्स समझना पड़ेगा हमको। इसका मीन्स ये है कि सपोज हम दो नंबर्स को डिवाइड की प्रोसेस में लाते हैं, मीन्स 4 से हम 27 को डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे 27 हमारा क्या हो गया, डिविडेंड हो गया। 27 डिविडेंड एंड 4 इज डिवाइजर हियर। ओके, 4 डिवाइजर, इसको डिवाइड करेंगे तो कोसेंट क्या हो जाएगा, 4 6 24, रिमाइंडर हो जाएगा आपका 3। मीन्स आर इज लेस देन बी, 0 इज इक्वल आर और आर इज ग्रेटर देन 0। इसकी मीन्स हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, 4 से अगेन हमको डिवाइड करना है 26, 4 6 24, रिमाइंडर आया 2। 4 से हम डिवाइड करेंगे, 4 से 26 को डिवाइड किया तो रिमाइंडर 2 आया। 4 से हम 25 को डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर आएगा 4 6 24 और 1। ठीक है, 4 से हम डिवाइड करेंगे 24 को, 4 से 24 को डिवाइड करेंगे, 4 6 24, यहाँ पे रिमाइंडर आया 0। अब देखिए, मैंने कहा हमारे पास जो नंबर थे वो कौन कौन से थे, हमारे पास थे 4 एंड 26 27 24। तो यहाँ पे देखिए 4 और 24 को लिया हमने पहले। 24 को कहते हम ए, जो बड़ा नंबर है वो है हमारा ए, जो छोटा नंबर है वो है बी। तो देखिए बी की वैल्यू और जो रिमाइंडर आर है, आर की वैल्यू जब v इज इक्वल 4 है
तो यहाँ पे देखिए 0 इज लेस देन इक्वल आर, आर इज लेस देन बी होता है ना। 0 इज लेस देन इक्वल आर, आर इज लेस देन बी होता है। तो यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी थी? 4 थी। बी की वैल्यू क्या थी? 4 थी। तो आर की वैल्यू क्या होगी? या तो 0 के बराबर होगी, या 1 के बराबर होगी, या 2 के बराबर होगी, या 3 के बराबर होगी। मीन्स मेरा कहने का मतलब यह है, यहाँ पे बी अगर 4 था हमारा, तो हमारा रिमाइंडर कभी भी 4 नहीं हो सकता है। हमारा रिमाइंडर क्या नहीं हो सकता है? कभी भी 4 नहीं हो सकता है। हमारा रिमाइंडर ऑलवेज 4 से छोटा होगा। देखिए आप जितने भी स्टेप है, यहाँ पे 4 से छोटा 3 आया, 2 आया, 1 आया और 0 आया। तो ये क्या है? ये यही है, 0 इज लेस देन इक्वल आर, आर इज लेस देन बी। कहने का मतलब ये है कि जो रिमाइंडर है वो हमेशा किससे छोटा होता है? डिवीजर से छोटा होता है। किससे छोटा होता है? डिवीजर से। इस स्टेप को आप बहुत ही ढंग से समझ जाएं यहाँ पे, क्योंकि यही इसी का यूज इस चैप्टर में है। तो आर की वैल्यू 0, 1, 2, 3, लेकिन 4 कभी भी नहीं होगी। आर की वैल्यू अगर 4 होगी, रिमाइंडर अगर 4 होगा तो 4 1 जा 4 हो जाएगा। 4 से 4 1 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। इसलिए आपका जो रिमाइंडर है वो या तो 0 होगा। 0 कब होगा? जब 4 किसी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर लेगा। 4 6 24 होता, तो यहाँ पे रिमाइंडर 0 हो गया। अगर हमारा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो ये कब बचेगा? जब ये 4 यहाँ देखिए कंप्लीटली डिवाइड नहीं करेगा। इस कंडीशन में 1 बचेगा, इस कंडीशन में 2 बचेगा, इस कंडीशन में 3 बचेगा। ये 3 से ज्यादा कभी भी नहीं होगा। मीन्स आर की वैल्यू बी के इक्वल कभी भी नहीं होगी। अब यहाँ पे चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने कहा कि हमारा जो बड़ा नंबर है उसको ए लेना है, और जो छोटा नंबर है उसको क्या लेना है? बी लेना है। अब ये प्रोसेस जो है, डिविडेंड इज इक्वल डिवीजन इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा? 225 इज इक्वल डिवीजर इंटू, अब हमको 135 से डिवाइड करना है 225 को। ठीक है, 135 से किसको डिवाइड करना है? 225 को। 135 1 जा 135, ये आया आपका 90। ठीक है, तो आपका कोशेंट कितना आया? 1, और रिमाइंडर कितना आया? 90। आपका स्टेप फर्स्ट पूरा हो गया। ठीक है, आपका पहला स्टेप पूरा हो गया। और ये प्रोसेस कब तक चलती रहेगी? जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। यहाँ पे जब तक आपका रिमाइंडर क्या नहीं आ जाए? 0 ना आ जाए, तब तक आपको ये स्टेप करते रहने हैं। और दूसरी बात, जब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो अब हमारे ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो हमारा डिवीजर था, जो क्या था? हमारा डिवीजर था, वो अब हमारा डिविडेंड हो जाएगा। ठीक है, और जो हमारा कोशेंट था, वो हमारा डिवीजर हो जाएगा। ठीक है, अब 90 से डिवाइड करना हमको 135 को। तो 90 1 जा 90, यहाँ पे आया 45, ये 1 कोशेंट और बचा आपका 45। अभी भी इस स्टेप में रिमाइंडर क्या नहीं हुआ? 0 नहीं हुआ। ठीक है, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हमको नेक्स्ट स्टेप पे चलना है, और फिर हमारी ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जो हमारा डिवीजर था वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा, जो हमारा कोशेंट था वो हमारा डिवीजर हो जाएगा। और 45 2 जा क्या होता है? 45 2 जा 90 होता है। और यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। जिस स्टेप पे हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, मीन्स हमको हमारा आंसर मिल गया। अब हमारा इस स्टेप में क्या हो गया? रिमाइंडर 0 हो गया। तो जिस स्टेप में रिमाइंडर 0 होता है, उस स्टेप में जो डिवीजर होता है, वो डिवीजर की वो वैल्यू ही क्या होता है? गिवन नंबर का एचसीएफ होता है। ठीक है, दिए गए नंबर का एचसीएफ होता है। तो हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज 45। कितना होगा? 45 होगा। ओके, चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। इसका नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है 196 and 38,000
220। अब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो ए हो जाएगा, ए इज इक्वल 38,220 और बी इज इक्वल हो जाएगा 196। ओके, बी इज इक्वल क्या हो जाएगा 196। अब करो इस प्रोसेस को, डिविडेंड इज इक्वल डिविजर इनटू 196 से डिवाइड कर लो 38,220 को। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा 196 वन जा 196, क्योंकि 19 2 जा 38 होता है, तो ये 6 दिया है, ये ज़्यादा होगा 382 से, इसलिए 1 जा लेंगे, यहाँ पे 1 टाइम्स लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12 से 6 लेस किया 6 7 17, यहाँ पर आएगा 8, ठीक है, और 186 आपने उतारा 2 19, फिर जाएगा 19 19 171, 9 टाइम्स ले लो, 9 6 जा 54 का 4 5 कैरी, 9 9 जा 81 5 86 का 6 8 कैरी, 9 9 8 17, ये आया आपका 12 से 4 8, ठीक है, 5 5 15 और 9 और 0, फिर आ जाएगा ये 19 5 जा 95 होता है ना, तो ये हो जाएगा 19 5 जा 5 6 जा 0 3 का 5 45 3 48 5 और ये आ गया आपका 195। यहाँ पे आपका डायरेक्टली ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 196 इंटू 195 प्लस 0, ये पहले ही स्टेप में चित्त हो गया आपका क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे 0 आ गया, तो इट मीन्स योर क्वेश्चन इज कंप्लीट नाउ। और आपका जो HCF आया वो वैल्यू ऑफ डिविजर इन दिस स्टेप, तो आपका HCF हो जाएगा HCF इज इक्वल 196। HCF कितना हो गया 196 हो गया। ठीक, इसमें क्वेश्चन 2, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 6q + 5 where q is some integer, q is some integer। इसका सॉल्यूशन देखिए, लेट a be any पॉजिटिव इंटीजर। ये क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, a इज इक्वल क्या होता है bq + r होता है, a इज इक्वल bq + r वेयर 0 इज लेस देन इक्वल r इज लेस देन b होता है। अभी हम चर्चा की थी। अब आपको क्या प्रूव करना है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1। अब इन सबको कंपेयर कर लो किससे, a इज इक्वल bq + r से। तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6, v की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। और देखिए हम पिछले क्वेश्चन में चर्चा कर चुके हैं बहुत ही अच्छी तरह से, जब v की वैल्यू 6 है तो r की वैल्यू हो जाएगी 0 1 2 3 4 एंड 5। और a की जो पॉसिबल वैल्यूज है, a के मान क्या क्या हो सकते हैं, 6q + 0, 6q + 0 मीन 6q, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 एंड 6q + 5। ठीक है, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 6q, ये क्योंकि v की जो r की वैल्यू है वो 5 तक है। अब देखिए यहाँ पे 6q को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 3q, ठीक है। 6q + 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q + 1। 6q + 4 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 3q + 2। अब देखिए ये तीनों जो हैं ये डिवाइडेड बाय 2, ये 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, इवन इंटीजर हैं। ये क्या हैं, इवन इंटीजर, ठीक है, ये इवन इंटीजर हैं। अब जो छूटे हैं, क्या क्या छूट रखे हैं वो देख लेते हैं। ये आपके पास बचा a = 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5, ये 2 से डिवाइड
नहीं होते हैं, इसलिए ये क्या होंगे, ये होंगे ऑड इंटीजर। ये क्या हो जाएंगे, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। ठीक है, यही हमको इस क्वेश्चन में प्रूव करना था। इसके बाद क्वेश्चन थर्ड है, एन आर्मी contingent of 616 members each to march behind an army band of 32 members in operate. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम फाइंड करने के लिए आपको 616 और 32 का क्या फाइंड करना पड़ेगा, HCF फाइंड करना पड़ेगा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ए हो जाएगा आपका 616 एंड बी हो जाएगा आपका 32। ठीक है, ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर से। ठीक है, वेयर 0 इज लेस देन इक्वल और आर। अब देखिए 616 इज इक्वल हो जाएगा 32 इंटू कोशेंट निकालने के लिए 32 से डिवाइड कर लो 616 को, 1 जा 32, 11 में से 2 लेस किया 9, 5 में से 3 लेस किया 2, 96, 3 9 जा 9, 2 जा 18, 8 1 कैरी, 9 3 जा 27, 28। ये आया 16 से 8, यहाँ पे 8 आया। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 32 इंटू 19 प्लस 8। ये स्टेप आपका कंप्लीट नहीं हुआ। ये कंप्लीट कब होगा, जब आर की वैल्यू 0 आ जाएगा। ए इज इक्वल बी क्यू प्लस आर। इसका मतलब आपको सेकंड स्टेप करना पड़ेगा, और सेकंड स्टेप के लिए ए और बी की वैल्यू चेंज हो जाएगा। जो आपका डिविजर था वो डिविडेंड हो जाएगा, और जो कोसेंट था वो डिविजर हो जाएगा। 8 से 32 को डिवाइड करना, 8 4 जा 32। यहाँ पे आर की वैल्यू 0 आ गई। तो देखिए आपका जिस स्टेप में आर की वैल्यू 0 होती है, उस स्टेप में जो डिविजर है वो आपका HCF आ जाएगा। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 विल बी 8। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आ जाएगा आपका, नंबर ऑफ COLOU कॉलम्स इज इक्वल आपका 8 आ जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा इसमें 8। ठीक है, अब क्वेश्चन 4 है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m+1 फॉर सम इंटीजर m। जो आपका पॉजिटिव इंटीजर है वो किस फॉर्म का होता है, 3m या 3m+1 की फॉर्म का। तो देखिए मान लीजिए लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, ए कोई क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। ए इज इक्वल क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। आर की वैल्यू 0 इज ग्रेटर देन इक्वल आर इज लेस देन वी। अब यहाँ पे क्या फॉर्म करना आपको, 3m। बी क्यू की कंपैरिजन कर लो इससे, बी क्यू को कंपेयर कर लो इससे 3m से। तो यहाँ से v की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। v इक्वल 3 हो जाएगा, तो r की पॉसिबल वैल्यूज क्या हो जाएगी, r या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, r की वैल्यू क्या हो जाएगी, या तो 0 होगी या 1 या 2 हो जाएगा। अब a इज इक्वल क्या हो जाएगा, जब r 0 होगा, ठीक है, तो a इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a इज इक्वल 3q। a इज इक्वल या तो 3q हो जाएगा, या हो जाएगा 3q+1, और या हो जाएगा 3q+2। ये a की वैल्यूज हो जाएगी। अब आपको क्या दिखना है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर फॉर्म ऑफ 3m+1। ठीक है, तो शो दैट स्क्वायर ऑफ, अच्छा, तो शो दैट स्क्वायर ऑफ, यहाँ पे स्क्वायर तभी स्क्वायर ऑफ है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर मीन्स आपको इसका स्क्वायर फाइंड करना।
और स्क्वायर फाइंड करके आपको प्रूव करना कि ये 3m और 3m+1 की फॉर्म में है। अब यहाँ पे देख लीजिए, जब a इजिकल 3q है, स्क्वायर कर लो, a स्क्वायर इजिकल क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर हो जाएगा। इस 9q स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, ठीक है, 3 इंटू 3q स्क्वायर। अब इस 3q स्क्वायर को हम k1 मान सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 इंटू k1, ठीक है। लेट k1 इजिकल क्या माना आपने, 3q स्क्वायर, ठीक है। तो यह आया आपका 3k1। अब दूसरा स्टेप था आपके पास, a स्क्वायर इजिकल हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर, ठीक है। 3q+1 का होल स्क्वायर है, a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, प्लस 2ab, इससे आएगा आपका 6q। इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 कॉमन ले लो, 3 इन दोनों में से हम 3 कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 3q स्क्वायर और प्लस 3 कॉमन ले लिया, 2q+1, ठीक है। 3 इंटू 3q स्क्वायर प्लस 2q को हमने ब्रैकेट के अंदर लिया, 3 कॉमन लिया इसमें, और इसको हम मान लें 3q स्क्वायर प्लस 2q इजिकल k2। तो ये फॉर्म हो जाएगा आपका 3k2+1 का, ठीक है। अब a स्क्वायर इजिकल क्या था, 3q+2 था ना, तो इसको भी ले लो आप 3q+2 को, तो ये हो जाएगा 3q+2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा a स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर, a स्क्वायर मीन्स 9q स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो ये आ जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस 9q स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4 3 जा 12q प्लस 4 है। यहाँ पे देखिए, इस 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3+1 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 कॉमन ले लो अंदर, ये हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 4q+1 और +1। इसको आप k3 ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, k3, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3k3+1। यहाँ पे जो m मान रखा है, ये k1 k2 और k3 ही है, ये कुछ भी हो सकता है, लेकिन आगे इनका क्या है, मल्टीपल 3 है, आगे इसका मल्टीपल क्या है, प्रत्येक का। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे मल्टीपल 3k1 है, यहाँ पे 3k2+1 है और 3k3+1, और आपको प्रूफ भी यही करना है फॉर सम इंटीजर m कोई भी एनी इंटीजर है। तो देखिए आपका ये क्वेश्चन भी प्रूफ हो गया। आपका जो नंबर है उसका स्क्वायर किस फॉर्म में आ रहा है, 3m+1 की फॉर्म या 3m की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। पहले में 3k आया, तो इसको आप 3m की फॉर्म में समझ सकते हैं। आपको इतना ही इसमें क्या करना था, प्रूफ करना है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m+1 और 9m+8। अब इसको क्यूब, पिछला क्वेश्चन स्क्वायर बेस्ड था और ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्यूब बेस्ड। इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। सपोज ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ए क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है। अब इसमें क्या फॉर्म देखिए, 9m+1, 9m+8 और 9m की फॉर्म में आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए b क्या है आपका, 3 है, ठीक है। क्यूब का मतलब क्या होता है, एक ही नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। अब यहाँ पे r की जो पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी, 0 इज लेस देन इक्वल r, r इज लेस देन b होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा के अकॉर्डिंग, ठीक है। a इज इक्वल bq+r। तो
आर की पॉसिबल वैल्यूज हो जाएगी, आर 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा। ठीक है, बी जब 3 लिया हमने तो आर की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2। अब ए इज इक्वल क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल हो जाएगा जब बी 3 है तो 3q प्लस 0, 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। ठीक है, ए की 3 वैल्यू हो जाएगी। केस फर्स्ट इसमें होगा व्हेन ए इज इक्वल 3q, ए इज इक्वल क्या है जब 3q है, तो क्यूब कर लो इस नंबर का, ए क्यूब का मतलब होता है सेम नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। ए क्यूब इज इक्वल 3 3 जा 9 3 जा 27, 27 क्यूब, और 27 क्यूब को हम 9 कॉमन लें अगर तो क्या लिख सकते हैं, 3 क्यूब। इसको k1 पुट कर सकते हैं हम पिछले क्वेश्चन की तरह, तो ये हो जाएगा आपका 9k1। ठीक है, तो ये आया आपका किसकी फॉर्म का, 9m। ठीक है, केस सेकंड देखिए, व्हेन a इज इक्वल 3q प्लस 1, जब a क्या है 3q प्लस 1 है तो a क्यूब क्या हो जाएगा आपका, 3q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। तो ये हो जाएगा आपका 3 3 जा 9 3 जा 27 क्यूब प्लस 1 प्लस 3 3 जा 9 9 3 जा 27, 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 क्यू। ठीक है, यहाँ पे इसमें 9 कॉमन आ जाएगा, तो 9 3 जा 27, 3 क्यू प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू और प्लस 1। ठीक है, इसको आप मान लीजिए क्या है, k2 है, तो ये हो जाएगा आपका 9k2 प्लस 1, इट मीन्स 9m प्लस 1 की फॉर्म। ठीक है, अब केस थर्ड आएगा, केस थर्ड व्हेन a इज इक्वल 3q प्लस 2। ए की जो पॉसिबल वैल्यू थी वो क्या थी, 3q प्लस 2। तो देखिए क्यूब करने पे ए क्यूब इज इक्वल हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 27 क्यूब, 2 का क्यूब होता है 8 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 3 जा 54 क्यू स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18 18 2 जा 36 क्यू। ठीक है, तो ये देखिए ये स्टेप ये स्टेप ये स्टेप, यहाँ पे आप क्या लेंगे कॉमन, 9 कॉमन लेंगे, 9 3 जा 27, 3 क्यूब 9 6 जा 54 क्यू स्क्वायर 9 4 जा 36 और प्लस 8। इनका मल्टीपल 9 है, इसको k3 पुट कर लीजिए आप, तो ये आया आपका 9k3 प्लस 8, मीन्स मेन ये है यहाँ पे। ठीक है, इसको m मान लो, k1 k2 k3 को। तो ये देखिए किस फॉर्म में आए हम, ये 9m की फॉर्म में आ गया, ये 9m प्लस 1 की फॉर्म में आ गया, और ये आ गया आपका 9m प्लस 8 की फॉर्म में। तो आप देख लीजिए कोई भी नंबर है उसका अगर क्यूब करते हैं तो वो किस फॉर्म में होता है, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस प्रकार की वीडियो हम प्रत्येक एक्सरसाइज के लिए लाएंगे, तो कृपया इसको ध्यान से देखिए। धन्यवाद।